द सनलाइट फिजिक्स केमिस्ट्री क्लासेस में मैं संजीत कुमार मैं आपको स्वागत करता हूं। आप लोग के लिए मैं 2022 का जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में जो क्लास ट्वेल्थ का जो क्वेश्चन बनेंगे फिजिक्स में, वो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप्स लेकर मैं आया हूं, जो एग्ज़ाम में 100% आने की गारंटी होगा। और यह क्वेश्चन जो क्वेश्चन जो बताया जाएगा, यदि आप लोग पूरा अच्छी तरह से देख लेते हैं तो फिर आपको कन्फर्म लाभ मिलना ही है। और बहुत ही आसान तरीके से मैं सॉल्व करूंगा 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन। कुल मिलके मैं 8 ही क्वेश्चन में बताऊंगा। कुल 8 क्वेश्चन इस प्लेटफॉर्म से मात्र 8 क्वेश्चन आपको मिलेगा, और 8 क्वेश्चन में कन्फर्म आपको 3 क्वेश्चन मिल ही जाएगा। 3 क्वेश्चन मिल ही जाएगा, इसीलिए देखना नहीं भूलना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखना नहीं भूलना है, क्योंकि फिजिक्स से जो मैं कह देता हूँ 100% वही होता है। रेडी, मैं चल रहा हूँ। आज का क्वेश्चन नंबर 1 होगा। आज का क्वेश्चन नंबर 1 होगा क्लास 12th के फिजिक्स में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 मैं टोटल बताऊंगा। कुल मिल के 8 में कन्फर्म है। 3-4 जो होता है 6 हमको जवाब देना ही पड़ता है, लेकिन आपको 3 क्वेश्चन कन्फर्म मिल ही जाएगा। पूरा रहिए तैयार। इतना नॉर्मल भाषा में बताया जाएगा कि एक बार में ही आप सीखेंगे। दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। एक ही बार में आप सीख जाएंगे, क्योंकि इसी के लिए मैं जाना जाता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका होगा। क्वेश्चन ये होगा लेंस मेकर। मैं लेंस मेकर सिद्ध कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, लेंस मेकर एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है। यदि इस चीज़ को आप देख लेते हैं तो एग्जाम में आपका कन्फर्म है 5 नंबर सुनिश्चित ही मिलेगा, और बहुत ही आसान तरीके से मिलेगा। इतना आसान फिर और नहीं, किसी बुक में इस तरह से नहीं मिल सकता है, इतने नॉर्मल भाषा में, क्योंकि इस सब पर इतना मेहनत किया हुआ है जिसका जवाब नहीं है। तो लेंस मेकर क्वेश्चन पूछेगा, प्रमाणित करें कि 1/f बराबर μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। जी हाँ दोस्तों, यही है लेंस मेकर। यही क्या है? लेंस मेकर इसे ही कहते हैं। लेंस मेकर सूत्र इसे ही कहा जाता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कन्फर्म इस बार आएगा, कन्फर्म। इतने पूरा कॉन्फिडेंस से मैं कह रहा हूँ जिसका कोई जवाब नहीं। पूरे आप लोग तैयारी में रहिए, कलम उठाइए, कॉपी उठाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूँ आना ही है, कन्फर्म। तैयार हो जाइए। पूरा रिलीव भाषा में रहेगा, इससे आसान भाषा नहीं मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये फिगर हो जाएगा म्यू आवर्तनांक वाला क्या है? एक उत्तल लेंस है। म्यू आवर्तनांक वाला क्या है? एक उत्तल लेंस है, ठीक है ना। μ1 होगा। μ1 आवर्तनांक वाला एक उत्तल लेंस है, जो μ2 आवर्तनांक वाले माध्यम में स्थित है। जो मैं समझा रहा हूँ एक्यूरेट वही चीज़ हम भाषा में भी लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि फिगर की बात लिखना है, इसलिए फिर से ध्यान से समझेंगे। μ1 आवर्तनांक का एक उत्तल लेंस जो μ2 आवर्तनांक वाले माध्यम में स्थित है। लेंस के बाईं ओर मुख्य अक्ष पर एक कोई वस्तु है। यहाँ से प्रकाश की किरण चलेंगे, यहाँ से चलेंगे। ये विरल माध्यम में, जैसे विरल माध्यम संकीर्ण माध्यम जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, ये घूम जाएगा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन इधर नहीं चल के ये इधर चलता है,
ठीक है ना, इधर चलेगा, इस प्रकार से आ जाता है। और यहाँ पर आता है, इस ए का प्रतिबिंब यहाँ बनता है आई डैश, इस ए का प्रतिबिंब आई डैश बनता है दूसरी तरफ प्रथम पृष्ठ के लिए। पुनः ये आई डैश प्रतिबिंब ये द्वितीय पृष्ठ के लिए वस्तु की तरह काम करता है और इस पृष्ठ के लिए ये वस्तु की तरह काम करता है आई डैश, और इसके द्वारा इस बिंदु पर बना प्रतिबिंब आई होता है। ठीक है, ये बिंदु ओ हो जाता है। यहाँ से यहाँ ये वस्तु की दूरी हुई, यहाँ से यहाँ ये भी डैश हो गया प्रतिबिंब दूरी इसका। फिर ये इस पृष्ठ के लिए वस्तु काम करता है और इसके द्वारा अंतिम प्रतिबिंब आई बनता है, इसके लिए ये भी का काम करेगा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब का प्रतिबिंब। बस यही है और भाई कुछ भी नहीं है, इसको इतना ही फिगर में समझ लेना है। एल लेंस है, एफ फोकस दूरी वाले, यहाँ लिख देते हैं एफ फोकस दूरी वाले, एफ फोकस दूरी वाले, एल क्या है लेंस हुआ। ठीक है ना, कुछ भी नहीं है। फिर से समझो, बहुत आसान फिगर है। ये फिगर इतना देता है, इधर उधर बना देता है जिसका जवाब नहीं है और माइंड से पहले ही उड़ जाता है ये चीज़। सॉल्यूशन तो और क्या रुकने वाला है माइंड में। फिर समझते हैं, म्यू आवर्तनांक वाला एक उत्तल लेंस है जो म्यू2 आवर्तनांक वाले माध्यम में स्थित है। इसके मुख्य अक्ष पर लेंस के बाईं ओर एक कोई वस्तु है। इसका प्रतिबिंब लेंस की दूसरी तरफ आई डैश बनता है प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन होने के बाद। पुनः यह प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की तरह काम करता है और इसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब आई बनता है। यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगा प्रतिबिंब वस्तु की दूरी u, फिर यहाँ से यहाँ इसका प्रतिबिंब v डैश क्योंकि आई डैश है और इसका इस वस्तु का ये प्रतिबिंब इस पृष्ठ के लिए वस्तु की तरह काम करेगा और इसके द्वारा बना प्रतिबिंब इस पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा आई, और दूरी हो जाएगा इसका भी। सेम यही बात क्या करेंगे लिखेंगे। ठीक है ना, समझते हैं, आगे चलते हैं, लिखते हैं। लिखेंगे माना कि μ1 अपवर्तनांक वाला एक उत्तल लेंस है जो μ2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में स्थित है। इसके मुख्य अक्ष के बाईं ओर, मुख्य अक्ष के बाईं ओर नहीं, इसके मुख्य अक्ष पर, इसके मुख्य अक्ष पर बाईं ओर, लेंस की बाईं ओर, लेंस की बाईं ओर ए कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब लेंस की दूसरी तरफ, लेंस की दूसरे ओर आई डैश बनता है। आई डैश प्रतिबिंब लेंस के दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु
की तरह कार्य करते हैं और अंतिम प्रतिबिंब आई बनते हैं। दोस्तों बस इतना ही है इसकी भाषा। ये भाषा बिल्कुल रटना नहीं है, इस भाषा को क्या करना है, फिगर से सीधे समझना है। किस प्रकार से समझेंगे, एक बार फिर से। मान लिया गया है म्यू आवर्तनांक वाला कोई उत्तल लेंस है जो μ2 आवर्तनांक वाले माध्यम में स्थित है। लेंस के बाईं ओर मुख्य अक्ष पर क्या है, एक कोई वस्तु है, इसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ क्या बनता है, आई डैश बनता है। और आई डैश प्रतिबिंब मतलब ये आई डैश प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की तरह काम करता है और अंतिम प्रतिबिंब आई बनता है। यही लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं। एक बार फिर से पढ़ लो। माना कि म्यू आवर्तनांक वाला एक उत्तल लेंस है जो μ2 आवर्तनांक वाले माध्यम में स्थित है या आवर्तनांक में स्थित है, आवर्तनांक वाले माध्यम में स्थित, ठीक है, सही है। इसके मुख्य अक्ष पर लेंस की बाईं ओर एक कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर आई डैश बनता है। आई डैश प्रतिबिंब लेंस के दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की तरह कार्य करती है और अंतिम प्रतिबिंब आई बनती है। चलेंगे लेंस के प्रथम पृष्ठ पर गोलीय सतह से अपवर्तन के सूत्र से, बस दोस्तों एक सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इक्वल टू μ1 माइनस μ2 माइनस μ1 बाय r लिखाएगा। यही है फॉर्मूला। ये भी फॉर्मूला को सिद्ध किया जाएगा क्योंकि ये भी फॉर्मूला एक प्रकार का क्वेश्चन बन के आएगा, वो भी बोर्ड मॉडल जो बार बार रिपीट है वो पूछ चुका, इसको भी मैं सिद्ध करूँगा। और ये फॉर्मूला लेंस मेकर को सिद्ध करता है, ठीक है ना। तो μ2 वैसा ही लिखेंगे, μ2 बाय v, इसका प्रतिबिंब प्रथम पृष्ठ के लिए, आई डैश डिस्टेंस इसकी v डैश, क्या हो जाएगा v डैश, और माइनस देंगे μ1 u, क्या हो जाएगा, वही रह जाएगा इसका u, μ2 माइनस μ1, प्रथम पृष्ठ की त्रिज्या हो जाएगा r1, प्रथम पृष्ठ की त्रिज्या होता है, प्रथम पृष्ठ की त्रिज्या हो जाएगा r1, ठीक है ना। ये प्रथम पृष्ठ पर मान लेना है, बस प्रथम पृष्ठ के लिए त्रिज्या r1, द्वितीय पृष्ठ के लिए त्रिज्या r2 हो जाएगा। r1 प्रथम पृष्ठ पर r1, द्वितीय पृष्ठ पर r2, समीकरण हो जाएगा फर्स्ट। पुनः चलेंगे, यही बात लिखेंगे, पुनः लेंस के दूसरे पृष्ठ पर गोलीय सतह से अपवर्तन के सूत्र लगाने पर, यही लगाएंगे, यही चीज लिखेंगे, बट अंतर पृष्ठ ये इस प्रकार से है, पृष्ठ ये पृष्ठ इस प्रकार से है, तो पृष्ठ बदल रहा है, ये इधर से उभरा है, इधर से उभरा, उल्टा जा रहा है, इसलिए माध्यम क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जहाँ μ2 वहाँ μ1, जहाँ μ1 वहाँ μ2, तो μ2 है, क्या कर देंगे वहाँ μ1, प्रतिबिंब वही रहेगा, प्रतिबिंब इसका ये है, दूसरे पृष्ठ के प्रतिबिंब ये है, तो प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब ये है, इसकी दूरी v हो जाएगा। फिर μ2 वस्तु ये वस्तु की काम करता है इस पृष्ठ के लिए, इसलिए इसकी दूरी क्या हो जाएगा v डैश, इसका विपरीत कर देंगे, बदल जाएगा इसका v u μ1 माइनस μ2, और इसकी त्रिज्या जो हो जाएगा r
2 हो जाएगा। समीकरण सेकेंड। सीधा समीकरण दोनों 1 और 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 पूरे नॉर्मल है, सीधा ऐड कर दो, पूरे ऐड कर देंगे। क्या हो जाएगा, μ2 बाय वी डैश माइनस μ1 बाय u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r1। फिर यही चीज़ लिखेंगे, μ1 बाय v माइनस μ2 बाय वी डैश इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाय r2। ये दोनों मिल रहा है, कट गया, ये दोनों को सेम तो नहीं है, लिखना पड़ जाएगा। अब इसको लिखेंगे μ2 माइनस μ1 बाय r1 माइनस, फिर इसको ऐसे करके लिख लेंगे, क्योंकि घटाने पर जोड़ने नहीं, सही है, जोड़ने पर होगा, प्लस देना पड़ेगा। लिखेंगे μ1 माइनस μ2 बाय r2। इसमें म्यू डैश मिल रहा है, कॉमन ले लो इसको। इसमें क्या करते हैं, ये वैसा ही रहेगा अभी। इसमें क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेते हैं, ले माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, इतना बराबर क्या है, ये लेंस समीकरण 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू बराबर क्या, 1 बाय एफ। चलो इसको एक लाइन और बढ़ा लो, एक लाइन और एक स्टेप और बढ़ाएंगे। अब इसमें दोनों भाई साहब मिल रहा है, इसको हम ले लेंगे कॉमन, इसको लिख लेंगे इस प्रकार से। अभी ऐसा ही रहने देंगे, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, μ2 माइनस μ1 इंटू कर देंगे, बचेगा 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 कॉमन। ये इसको क्या कर देंगे, बट्टा में तोड़ देंगे, गुना तोड़ देंगे भाग में, μ2 माइनस μ1 बाय μ1, ये वैसा ही रह जाएगा। इसको अलग अलग कर देंगे, μ2 बाय μ1 माइनस μ1 बाय μ1, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा 1 बाय r, ये 1 बाय एफ इक्वल टू बच जाएगा μ2 बाय μ1 माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। फाइनल हमारा ये सिद्ध हो जाएगा। क्या चीज़, इतना बराबर लिखाएगा 1 μ2 माइनस 1, सापेक्ष अपवर्तनांक होता है इसके बराबर, μ2 बाय μ1 बराबर 1 μ2 सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। या फिर हम यहाँ पर भी हम ज़्यादा इधर उधर होगा माइंड, तो यहाँ पर भी लिख के छोड़ देंगे, यहाँ पर भी हमारा आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक लाइन और बढ़ा लो, 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, यहाँ पर भी हम छोड़ सकते हैं, नहीं तो फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं μ माइनस 1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। ये हमारा क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला होता है। ये लेंस मेकर फॉर्मूला है, इतना बनाएंगे और मिलेगा 5 नंबर। बताओ कितना आसान है, इससे आसान और कहाँ मिलने वाला है, ठीक है ना। पहले तो फिगर इतना ने पूरा किताबी भाषा को भर के सामने रख देगा जिसका जवाब नहीं, माइंड पहले फिगर देख के इधर उधर हो जाएगा, नहीं उसके बाद भाषा इधर उधर जितना दिश ऐड कर देगा कि भाई इसको याद करना साफ संभव नहीं है, ठीक है। सॉल्यूशन तो बहुत तगड़ा जटिल ही मिलने वाला है, क्योंकि आजकल मेहनत करके बहुत कम टीचर लोग आते हैं, ठीक है ना। इसीलिए यह वीडियो हम देखते हैं तो हमारा पूर्ण रूप से लाभ होगा और 100% हम इस पर 5 अंक उठाएंगे। तो फिर मिस्टेक नहीं करना है, जल्दी से इसको देखना है और अपने माइंड उतारना है। कहीं भी किसी प्रकार की समस्या है तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना भी है, वीडियो देखना है। अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, लाइक करने के बाद
इसको हम सब्सक्राइब भी करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, उसमें एक आता है बेल, नहीं बेल आइकन, यही बोला जाता है आइकन, बेल आइकन, उसको दबाना नहीं बोलना है, ताकि इस पर जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक बहुत ही आसानी पूर्वक पहुंच जाए। और ये तो शुरुआत ही है, क्योंकि मेरा फिजिक्स में और केमिस्ट्री में ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिक्स ही चलेगा, फिजिक्स ही नहीं चलेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों चलेंगे। जिस प्रकार से फिजिक्स की क्लास चल रही है उसी प्रकार केमिस्ट्री की भी क्लास चलेगा बारी बारी से, ठीक है। हमारा ऐसे जो 11वीं से 12वीं में जाने वाले स्टूडेंट है उसके लिए फिजिक्स का बाय लेक्चर यूनिट अनुसार, एक्सरसाइज अनुसार, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहले एक्सरसाइज का वीडियो लेक्चर टाइप्स में डाला हुआ, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, इस प्रकार से आप देखें। जिस प्रकार से कहीं क्लास में जाते हैं पढ़ने के लिए उसी प्रकार से यहाँ आपको मिलेगा फुल्ली डीपली IIT जी मेन एडवांस नीट तक लेवल तक इसमें क्लास है, बट इसमें आप लोग ध्यान से बने रहें, वीडियो को देखिए। ओके।